बहुत सी माताएं बहनों में पीरियड्स लेट आने की समस्या होती है। पीरियड्स समय पे नहीं आता, कभी कभार 15 दिन आगे बढ़ जाते हैं, कभी कभार हफ्ता भर आगे बढ़ जाता है और मैरिड वुमेंस टेंशन में आ जाती है कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं रह गई। तो हर बार पीरियड्स लेट होना वो प्रेगनेंसी के कारण ही होना वो पॉसिबल नहीं है। पीरियड्स लेट होने की बहुत सारी वजह हैं। तो आज ऐसे 5 मेन कारण देखेंगे पीरियड्स लेट होने के। बहुत सारी महिलाओं में ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। वो यूपीटी मतलब कि प्रेग कार्ड वगैरह ला के चेक करती रहती हैं। पीरियड्स लेट क्यों होते हैं, डॉक्टर्स के पास जाने से भी डरती हैं। तो उन महिलाओं के लिए, उन बहनों के लिए आज का वीडियो है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ये 5 रीजंस जो आपके पीरियड्स को लेट करते हैं। पीरियड्स लेट होने के कारणों में पहला कारण है एंजाइटी और स्ट्रेस। आपका टेंशन लेना आपके दिमाग के लिए ख़राब है, साथ में आपके पीरियड्स के लिए भी ख़राब है। अगर आप टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो आपके पीरियड्स इनरेगुलर होंगे। आपको जॉब का टेंशन है, पढ़ाई का टेंशन है, एग्ज़ाम का टेंशन है, स्कूल का टेंशन है, कोई भी ऐसा टेंशन है तो उसके कारण पीरियड्स लेट होंगे। क्योंकि आप स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन, टेंशन में होते हैं तो कार्टिसोल हार्मोन्स बॉडी में बढ़ जाता है और कार्टिसोल हार्मोन्स बढ़ता है, इसलिए आपकी जो पीरियड्स की साइकिल है वो इनरेगुलर हो जाती है। तो मेन और पहला कारण है स्ट्रेस और एंजाइटी। पीरियड्स लेट होने का दूसरा रीज़न है वेट फ्लक्चुएशन। अगर आपका वज़न एकदम से बढ़ गया है या फिर एकदम से कम हो गया है तो वो आपके पीरियड्स पे इफ़ेक्ट करेगा। एक्सेस फैट, आपका वज़न एकदम से बढ़ गया है तो उसके कारण बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन्स बढ़ने लगेगा और फिर वो आपके पीरियड साइकिल को डिस्टर्ब करेगा, वो आपके पीरियड साइकिल को लेट करेगा। और अंडरवेट, आपका वज़न एकदम से कम हो गया है तो वो भी आपके ओव्यूलेशन सिस्टम को इफ़ेक्ट करेगा और ओव्यूलेशन सिस्टम बंद भी हो सकता है। तो ये दूसरा रीज़न था वेट फ्लक्चुएशन। पीरियड्स लेट होने का तीसरा कारण है पीसीओएस। पीसीओएस एक कॉमन हार्मोनल प्रॉब्लम है जो बहुत महिलाओं में देखने को मिलता है। पीसीओएस आपके पीरियड्स को डिले करता है, आपके पीरियड्स को लेट करता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो आपकी ओवरी होती हैं वो जो एग रिलीज़ करती हैं वो समय पे नहीं करती, जिस कारण आपके जो पीरियड्स होते हैं कभी कभार 2-2 महीने, 3-3 महीने लेट हो जाते हैं। ये पीसीओएस भारत में क्या पूरे विश्व में बहुत महिलाओं में देखने को मिल जाता है। ये कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर है। तो ये तीसरा और मेन प्रॉब्लम, अगर पीरियड्स लेट हो रहे हैं तो पीसीओएस है। अगर पीसीओएस हो आपको तो आपको किसी भी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। पीरियड्स लेट होने के कारणों में चौथा कारण है हार्मोनल इनबैलेंस और थायराइड प्रॉब्लम। आप जानते हैं थायराइड ग्लैंड है हमारी, वो हमारे सभी बॉडी के हार्मोन्स को रेगुलेट करती है। अगर थायराइड ग्लैंड कम एक्टिव हो जाए तो हमारे पीरियड साइकिल पे इफ़ेक्ट होता है, हमारे पीरियड साइकिल इनरेगुलर होने लगती है। इसलिए अगर आपके पीरियड्स इनरेगुलर है, आपका वेट एकदम से बढ़ गया है या एकदम से कम हो गया है, पीरियड्स आते हैं तब बहुत सी ब्लीडिंग होती है या फिर पीरियड्स 2-2 महीने तक आते ही नहीं, तो शायद आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऐसा कुछ लग रहा है आपको तो आपको एक बार थायराइड का रिपोर्ट भी करवाना चाहिए। तो चौथा रीज़न है थायराइड प्रॉब्लम और हार्मोनल इनबैलेंस। पीरियड्स इनरेगुलर होने के कारणों में पांचवा कारण है बर्थ कंट्रोल पिल और हार्मोनल मेडिसिन्स। आप कोई हार्मोनल मेडिसिन्स लेती हैं या फिर बर्थ कंट्रोल पिल लेती हैं तो आपका जो
साइकिल है, जो नेचुरल तरीके से चल रहा है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आप कोई भी मेडिसिन्स लेती हैं, हार्मोनल हो या बर्थ कंट्रोल पिल हो, तो जो भी आपकी पीरियड्स की साइकिल है, जो डेट वगैरह फिक्स रहती है उसकी, जो नेचुरल तरीके से आपकी साइकिल चल रही है, वो इनरेगुलर हो जाती है। फिर ये प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती है। तो ऐसी मेडिसिन्स, बर्थ कंट्रोल पिल की मेडिसिन्स या कोई भी मेडिसिन्स ऐसी हो जो हार्मोनल्स मेडिसिन्स हो, तो उसे नहीं लेना चाहिए। ये 5वां कारण था बर्थ कंट्रोल पिल्स और हार्मोनल मेडिसिन्स। तो ये 5 कारण थे आपके पीरियड्स को इनरेगुलर करने के। तो आपको ये प्रॉब्लम है, आपके पीरियड्स बार बार इनरेगुलर हो जाते हैं, तो हर बार प्रेगनेंसी टेस्ट ना करें, रीजंस को ढूंढें। इन रीजंस में से कोई भी रीजंस हो तो उसे सॉल्व करें, उसका इलाज करें। हर बार प्रेगनेंसी ही रीजंस नहीं होती आपके लेट पीरियड्स के। आज का वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।